जनपद जौनपुर के रामपुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पुत्र विपिन राजेश सिंह का बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्मदिन। आपको बता दें 51 किलो का केक काटकर विपिन राजेश सिंह का जन्मदिन मनाया गया। उसके साथ उनके पिता राजेश सिंह, माता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपुर नीलम सिंह, बड़े भाई डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के साथ साथ विधायक मड़ियाहू डॉक्टर आर.के. पटेल, सपा जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य, सपा नेता जे.पी. यादव, विपिन राजेश सिंह के करीबी मित्रों में सतबीर सिंह, सत्या और जनपद के कई माने जाने डॉक्टर, समाजसेवी, उद्योगपति और मड़ियाहू ब्लॉक, रामपुर ब्लॉक, रामनगर ब्लॉक एवं बरसठी ब्लॉक के हजारों की संख्या में सम्मानित लोग रहे उपस्थित। सर, सबसे पहले तो हमारे सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, जैसा कि अभी एक बात बड़ी तेज़ी से आपके विधानसभा में, मड़ियाहू विधानसभा में तेज़ी से वायरल हो रहा है कि आने वाले 2027 के चुनाव में आप विधायक पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? इसको किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, पहले तो आप लोगों ने मुझे विश किया, सभी पत्रकारों को मेरा बहुत तहे दिल से शुक्रिया। दूसरी चीज़ की प्रबल दावेदार तो अभी नहीं कह सकते, बट हाँ, मैं अपनी 2027 के लिए तैयारी ज़रूर कर रहा हूँ। अपने लोगों के बीच में जाऊँगा, बैठूँगा, क्योंकि मेरे लिए जो सब कुछ है वो मेरी जनता है, मेरे लोग हैं, मेरे सपोर्ट है। और 2027 तक अगर ईश्वर ने चाहा तो जिस तरीके से मुझे रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में या जो मेरे लोग हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे लिए कुछ अच्छा हो। सर, अभी पिछले यहाँ के जो रामपुर के ब्लॉक प्रमुख पद पर आप आसीन थे, आपकी माता जी आसीन थी, और कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसके लिए आपको पद से हटना पड़ा, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, कोई नज़रिया नहीं होता है। सारी चीज़ें, एक चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ फेस करना पड़ता है। कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। हाँ, 1 साल मुझे जो ब्लॉक प्रमुखी का मिला उसमें मैंने काम किया, लोगों तक जितना हो सका उतना काम पहुंचाया, ब्लॉक का काम किया, और वो चीज़ें मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, वो आप जनता के बीच में जाके उनसे पूछ सकते हैं। सर, 1 साल में अगर आपने इतना काम कर दिया तो फिर आपको पद से हटाने का क्या मतलब निकला? नहीं, ये क्योंकि ये कुछ गिने हुए वोटों का चुनाव होता है, ये जनता का तो चुनाव नहीं होता। जनता का चुनाव होता तो शायद अगल बगल भी हवा ना लगती लोगों को, लेकिन ठीक है, चुनाव का था, सत्ता का था, लोगों एक वोट से अविश्वास हुआ मेरा, तो बहुत कुछ ये नहीं था। हाँ, चुनाव भले मेरे हक में नहीं रहा, लेकिन चीज़ें अब मेरे हक में लग रही, क्योंकि उस चुनाव ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे नाम दिया, आगे क्षेत्र में जाने का मौका दिया, और लोगों ने समझा कि नहीं, हाँ ठीक है, ये लड़का कुछ कर सकता है। सर, अभी विधानसभा के लिए 2 साल बाकी, इन 2 साल के बीच में आप क्या करेंगे? इन 2 साल के बीच में मैं खाली अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, हर जगह पहुंचूंगा, जहां भी लोग मुझे बुलाएंगे वहां मैं पहुंचूंगा और अपने लोगों के लिए काम करूंगा। तो 1 साल में जब अभी आप ब्लॉक प्रमुख थे, क्या ऐसे कुछ काम है जो जनता को बहुत पसंद आया हो और जनता उसके लिए आपको पसंद करे आगामी भविष्य के लिए, आगामी चुनाव के लिए? सबसे पहले जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो जनता की सुन ले और समय पे मिल ले। काम हर कोई पूरा नहीं कर पाता है, काम किसी के हक में नहीं होता। ब्लॉक प्रमुखी में बहुत निधि नहीं होती है, लेकिन जितना भी काम हुआ, जो भी मेरे पास है, मैंने इंटरलॉकिंग से लेके, नाले से लेके, लाइट से लेके, ब्लॉक का जो काम था, एक जर्जर बिल्डिंग थी उसको बनाया है। आज 21 ब्लॉक में सबसे सुंदर कोई ब्लॉक है तो रामपुर ब्लॉक है, और मुझे गर्व है कि मैंने 1 साल में इतना सारा काम किया। अगर उन्हें चांस मिलता है तो क्या ब्लॉक प्रमुख के लिए दावा करना चाहेंगे? जी, हम ज़रूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और मौका मिलेगा तो मौका का इस्तेमाल करेंगे और फिर लोगों के बीच में आएंगे और काम किया जाएगा। इन 2 सालों में माध्यम से रामपुर की जनता को आप क्या मैं यही संदेश देना चाहूँगा रामपुर की जनता को कि अपने लोगों के बीच में से लोगों को चुने। जनप्रतिनिधि जो हो वो अपने बीच का हो, लोगों के काम करे। ये नहीं है कि किसी का हक मार ले या कोई चीज़ करे, इस तरीके का प्रतिनिधि रामपुर को नहीं चाहिए और ना होगा आपकी बात। सर, अभी जैसे आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, और आपने अभी भी बताया कि अगर मौका मिला तो हम फिर से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए दावेदारी करेंगे,
क्या कुछ ऐसे मुद्दे आपके अभी बचे हैं जिसको लेकर के आप ये दावे कर सकते हैं? कि मैंने जैसे कि बताया कि मैं अपने लोगों से विमर्श विचार करूंगा, जो मेरे लोग कहेंगे, जो मेरे सीनियर हैं उनसे मैं बात करूंगा, जो मुझे लड़ाते हैं चुनाव, जो मेरे लिए रात दिन निकलता है, जो जैसा कहेंगे उस तरीके से मैं काम करूँगा। अपने मड़ियाऊ विधानसभा की जनता के लिए अपने आज जन्मदिन के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा मड़ियाऊ की जनता को कि स्वस्थ रहें, अच्छे चीज़ों में ध्यान दें और कहीं भी कोई चीज़ अगर होती है तो उसको अवगत कराएं। और मैं जौनपुर की जनता से मेरे जन्मदिन पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ हो, एक आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए हमेशा मौजूद है। आप जब चाहे 24 घंटे कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, किस पार्टी से आप चुनाव में उतर रहे हैं? पार्टी तो अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ अभी लोगों के बीच में जाऊंगा, इस तरीके का चीज़ें होंगी फिर बताया जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।